माताएं, बहनें, हमारे अभिभावकों और युवा साथियों, आप सभी का धन्यवाद कि आज इस कुचायकोट प्रखंड के इस मलही मुस्लिम टोली में चौपाल का आयोजन हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हासिफ भाई, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राकेश तिवारी जी और हमारे साथ चल रही महिला नेत्री और जिला कांग्रेस कमेटी की सचिव अनिता तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सभी साथियों। देखिए, आज का यह कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और उसी महिलाओं को जो महिला आज के दौर में माननीय मोदी जी और यहाँ की डबल इंजन की सरकार के महंगाई के चलते दबी हुई है। और क्योंकि जब यहाँ माननीय मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 100 दिनों में महंगाई को कम करेंगे, और गैस सिलेंडर के माध्यम से उन्होंने सब्सिडी को वापस ले लिया और कहा कि इससे उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन आज वह योजना खत्म हो गई और आज भी गरीब के यहाँ 1100 रुपए में सिलेंडर जा रहा है। हमारी यूपीए की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी ने खाद्य सुरक्षा बिल पास किया गरीबों के लिए, और खाद्य सुरक्षा बिल में दलहन भी आता था, तिलहन भी आता था, चीनी आता था, चावल आता था, सारा सामग्री उस खाद्य सुरक्षा बिल योजना यानी कोटा के माध्यम से मिलता था। आज यह सरकार 5 किलो अनाज देती है, सिर्फ 5 किलो अनाज, और वह घर आते आते अनाज वह 3 किलो हो जाता है। क्या इस 3 किलो अनाज से एक परिवार चल सकता है? महीने का 3 किलो अनाज से परिवार चल सकता है? नहीं चल सकता है। 70 रुपए हमारी यूपीए की सरकार में 70 रुपए अरहर की दाल थी, आज 200 रुपए की पार है। डीजल और तेल, जहां किसानों को खेती के लिए, आधुनिक खेती के लिए डीजल की आवश्यकता है, वह 35 रुपए लीटर थी, आज 95 के पार है। जब महंगाई मोदी और नीतीश की सरकार है, तो हम लोग इस पर माननीय राहुल गांधी जी ने और उनकी टीम ने जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे सबसे पहले दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार बनी 2008 में, तो 2008 में जब शीला जी की सरकार बनी तो उस समय शीला जी ने लाडली योजना शुरू किया महिलाओं के लिए। क्योंकि जब जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है या कहीं प्रदेश में सरकार बनाती है, तो सबसे पहला काम करती है सरकार तो महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भर बनाने का। इसलिए लाडली योजना के तहत दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने जन्म के समय जन्म लेने वाली बच्चियों को 36,000 रुपए की राशि देती थी, और जब 12वीं पास करती थी तो 25,000, और शादी के समय वह योजना में 1 लाख होता था। और यह योजना क्षेत्रवार प्रदेश में शुरू होते गया। 2008 के बाद कर्नाटक में हमने महिलाओं को वादा किया था कि 2500 रुपए की राशि आपको देंगे, तो 1,32,00,000 महिलाएं वहां इस योजना से लाभान्वित हो रही है। तेलंगाना में यह योजना सुचारू रूप से है, वही वहां की महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, और हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भर के लिए योजना धरातल पर लागू की है। झारखंड में पिछले चुनाव में यह योजना की राशि 1,000 थी, लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं से वादा किया था कि इस राशि को बढ़ा के हम 2500 करेंगे, तो आज वहां की महिलाएं प्रति माह 2500 की सम्मान राशि पा रही हैं और आत्मनिर्भर बनी है। चूंकि बिहार में चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी भी बिहार की महिलाओं के सौगात में यह योजना चालू की है, और इस योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को सरकार बनते ही, यहाँ यानी कि महागठबंधन की जैसी सरकार बनती है, उसी सरकार के गठन के अगले महीने या गठन के उसी महीने से महिलाओं के खाते में 2500 की राशि उनके सम्मान में सरकार देना शुरू कर दी थी। और यह राशि, यह योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए
महिलाओं तक बताने के लिए हम लोग गांव-गांव में यह चौपाल और कस्बों में यह चौपाल महिलाओं के बीच जाकर हमारी टीम काम कर रही है, बता रही है और उनको इस योजना के साथ जोड़ रही है। और जोड़ना कैसे है? क्योंकि हमारी पार्टी ने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जो नीचे का हिस्सा गारंटी कार्ड के तौर पे है और ऊपर का हिस्सा हमारे पास डाटा के रूप में आता है। और ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से आपके डाटा को हम लोग अपने पास लेते हैं। उसमें कुछ देना नहीं रहता है, सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और जाति आदि जो उसमें विशिष्ट जानकारियां होती हैं। तो जो डाटा हमारे पास चुनाव के पहले उपलब्ध हो जाएगी, वही डाटा और उसी डाटा के हिसाब से उन्हीं महिलाओं को ये पहला जो सरकार का गठन के बाद होगा, वही महिलाओं को सबसे पहले यह योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। इसीलिए हम लोग गांव-गांव चल के और इस योजना को महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं और महिलाओं तक इस योजना को बता रहे हैं। क्योंकि यूपीए की सरकार ने जितनी योजनाएं अभी केंद्र की सरकार चला रही है, वह सारी योजनाएं यूपीए की सरकार की है। और एनडीए और मोदी की सरकार ने योजना का नाम बदल दिया है। इंदिरा गांधी आवास योजना इंदिरा गांधी की सरकार ने लाई थी। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जो गांव-गांव तक बिजली, जहां बिजली नहीं थी जिस गांव में, उस गांव में बिजली पहुंचाने का काम यूपीए की सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लागू करके लाया था। खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में आपको मैंने बता दिया, यह योजना भी खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए की सरकार ने लाई थी। शिक्षा का अधिकार की योजना, गरीब के बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार मिले, यह योजना भी यूपीए की सरकार ने लाई थी। लेकिन आज क्या, आज पेपर लीक हो जाता है। गरीब का बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है, जब एग्जाम देता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। बड़े बड़े लोगों के जो है उस सेटिंग से एग्जाम पास कर जा रहे हैं, गरीब का बच्चा जहां है वहीं रह जाता है। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में आरक्षण नहीं है, तो आरक्षण की लड़ाई में हमारे राहुल गांधी जी ने सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो आरक्षण है उस आरक्षण को हम बढ़ाएंगे। उस आरक्षण में एबीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और सभी को आरक्षण के जरिए बढ़ाकर उनको आर्थिक और सामाजिक समानता का अधिकार देंगे। और इनके काम से, राहुल गांधी जी का जो काम है, उससे अभी सरकार जो है डर कर, और उन्होंने यह ऐलान किया, जो लोग कल बदकल के डेट में कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, आज वही लोग इस पर इसका लाभ बता रहे हैं। क्योंकि जातीय जनगणना की मांग राहुल गांधी ने सदन में किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जब तक रहूंगा जातीय जनगणना करा के रहूंगा, और सरकार झुकी और सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए झुकना पड़ा और जातीय जनगणना की घोषणा की है सरकार ने। तो हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी के सभी योजनाओं को धरातल तक और जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव और कस्बों में आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आप सबों के बीच में भी आए हैं। जो महिलाएं यहाँ उपस्थित होंगी, हमारे कुछ साथी हैं जो अभी के अभी आप रसीद भाई चाहेंगे तो फॉर्मेट तो भर लेंगे, नहीं तो कल के बाद कल भी हमारी टीम यहाँ आके अपना औरतों का जो है फॉर्मेट भर लेगी। इसी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।